उन वसी व अरीज मैदानों में जहां हुआ घोड़ों की ठुनक और घास के सिरसराने की आवाज से भरी हुई थी। कभी एक कबीला बसता था जिसका नाम बूर्जीगिन था और सरदार सुगई की क़यादत में यह कबीला ताकत व हिकमत की अलामत बन चुका था। तकरीबन 850 साल पहले यही मैदान तातारी कबाइल और बूर्जीगिन के दरमियान खूनरेज जंग का मंजर बन गए। तातारी कबीले के एक अहम जंगजू तमुजन गिरफ्तार होकर जंजीरों में जकड़ा गया और सुगई के सामने पेश किया गया। तमुजन की गिरफ्तारी सिर्फ दुश्मन की कमजोरी नहीं बल्कि इसके बहादुर होने और जहानत की इब्तिदा की निशानी थी, जिसने सुगई को फौरन मुतवज्जे कर दिया। इसी दौरान सुगई को खबर मिली कि इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। हैरान कुन तौर पर इसने अपने बेटे का नाम इसी कैदी दुश्मन के नाम पर तमुजन रखा। ये नाम महज याद नहीं बल्कि दुश्मन पर फतह और अपने खानदान के मुस्तकबिल की ताकत की अलामत था। जब तमुजन पैदा हुआ, इसके हाथ में खून का एक लोथड़ा था जिसे कबीले के बुजुर्गों ने एक मुकद्दर की अलामत समझा। ये खून उसके अंदर छपी जंगी रूबे खूफी और अजमत की पहली झलक थी। उन्होंने कहा, ये लड़का एक दिन अजीम फाते बनेगा और मंगोल मैदानों घोड़ों की धड़कन और हर खतरे के बीच यही वो बच्चा था जिसने तारीख के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। ये लम्हा महज पैदाइश नहीं था बल्कि एक मुकद्दर की शुरुआत थी, एक ऐसा बच्चे की कहानी जो जमीन हुआ और मैदान जंग की सख्तियों के बीच पाल पाल मजबूत होता गया। वो दुश्मन के सामने खड़ा हुआ, सुगई के सामना किया और हर खतरे से बचकर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जो इसे महज तमुजन से चंगेज खान तक ले जाएगा। ये कहानी है इसी बच्चे तमुजन की जिसे आज दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है। दरियाए ओनान के किनारे बहते हुए पानी की सरसराहट, मैदानों की लहर और पहाड़ों की छांव ने सदियों तक मंगोल कबाइल की जिंदगी का सीन बनाया। ये दरियाए ओनान मंगोलिया से निकलकर रूस में दाखिल होता है और उसके 818 किलोमीटर तवील किनारे घास के वसी व अरीज मैदान और सरसब्ज पहाड़ों से मुज़य्यन है। सदियों पहले यहाँ के किनारों पर मंगोल कबाइल अपने घोड़ों के साथ रहते, शिकार करते और जिंदगी की सख्तियों का मुकाबला करते थे। कदीम मंगोलों का मानना था कि सब मंगोल इसी दरियाए किनारे बसने वाले एक भेड़िए की औलाद हैं, जंग और जुरत की वो नस्ल जो कभी खौफ को कबूल नहीं करती। 850 साल पहले इसी दरियाए किनारे बूर्जीगिन कबीले का सरदार सुगई अपने शिकरे और फाल्कन के साथ शिकार खेल रहा था। घोड़े की ठुनक और बाज की परवाज के बीच अचानक इसकी नजर एक छकड़े पर पड़ी। छकड़े को मरकद कबीले का एक शख्स जिसका नाम जाजू था ले जा रहा था और इसमें एक 16 साला लड़की बैठी थी। सुगई के दिल ने फौरन इसे पहचान लिया। इस लड़की में एक ऐसी कशिश थी कि वो इसे अपनी बीवी बनाने के लिए बेकरार हो गया। ये लड़की हुईलिन अव्वल खूनद कबीले की थी और उसके वालिद एक मुअज़्ज़ज़ सरदार थे जिसने अपनी बेटी की हिफाजत और तालीम में खास तवज्जो दी थी। इसकी बहादुरी, अक्ल और शुजाअत ने इसे कबीले में मुमताज मकाम दिलाया हुआ था। सुगई ने अपने 2 भाइयों खालिद और बोलत के साथ जाजू पर धावा बोल दिया। जाजू मुकाबले की सकत नहीं रखता था, सो वो लड़की जो अब हुईलिन के नाम से मशहूर थी छोड़कर भाग गया। सुगई ने अपनी ख्वाहिश और एहतराम के मुताबिक हुईलिन से शादी कर ली और कुछ माह बाद इसी साल 1162 में हुईलिन के बतन से एक बच्चे ने जन्म लिया। सुगई ने अपने बेटे का नाम तमुजन रखा जिसका मतलब लोहार था। ये शुमाल मशरकी मंगोलिया का वो इलाका था जहां से कहानी के मुताबिक चंगेज खान की पैदाइश हुई थी। जमीन हुआ और दरियाए किनारे की फिजा ने तमुजन के बचपन में पहले से ही एक जंगजू की तरबियत दी और इसी जमीन पर वो एक आम बच्चे से एक अजीम फाते की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त मंगोल कबाइल इंतहाई पसमानदा थे। वो खाना बदोश जिंदगी गुजारते, कभी एक चराहगा पर, कभी किसी पहाड़ी के दामन में अपना आर्जी ठिकाना कायम करते। जहां भी खुराक और चारा दस्तयाब होता वहीं उनका कयाम होता।
उनकी जिंदगी सख्त और गैर यकीनी थी, मगर शिकार में वो महारत के माहिर थे। घोड़े पर बैठे हुए वो तीर चलाने में इतने माहिर थे कि अपने दुश्मन को फासले से ही काबू में कर लेते थे। नन्हा तमुजन भी बचपन ही से घोड़सवारी और तीरंदाजी में हैरान कुन महारत इख्तियार कर चुका था। एक ऐसा बच्चा जो खेल में भी अपने कबीले के सब बड़े शकरचियों को मात दे सकता था। जब तमुजन 9 बरस का हुआ, इसके वालिद सुगई ने इसकी मंगनी ओयंगरात कबीले में एक 10 साला लड़की बोर्ती से कर दी। मंगनी के बाद सुगई ने तमुजन को इसके होने वाले ससुर के घर में छोड़ दिया और खुद अपने पड़ाव की तरफ लूट गया, लेकिन रवानगी से पहले अपने वफादारों को हिदायत दी कि तमुजन का ख्याल रखा जाए और खास तौर पर यह कि इसे कुत्तों से शदीद खौफ है। खुद वापस लूटते हुए सुगई शदीद प्यास से तड़प रहा था। कुछ तलाश के बाद इसे एक गिरोह दिखाई दिया जो दावत दे रहा था। ये वही तातारी कबीला था जिससे सुगई की कदीम दुश्मनी चली आ रही थी। मगर सुगई ने सोचा, यहाँ कौन मुझे पहचानेगा। चंद घूंट पानी और पेट भर खाना खाकर निकल जाऊंगा। इसने अपनी आदत के मुताबिक दावत में शामिल हो गया, क्योंकि मंगोलों के यहाँ अजनबियों को भी खाने की दावत देना मामूल था। ये खाम ख्याली सुगई को महंगी पड़ी। दावत में मौजूद एक आंख ने फौरन इसे पहचान लिया और खामोशी से इस राज को कुछ दीगर अफराद तक पहुंचा दिया। दुश्मनों ने फौरन कत्ल करने के बजाय एक चालाक दाव खेलने का फैसला किया। वो उसके खाने में जहर मिलाकर इसे फारिग बैठने नहीं दिया। सुगई ने बेखबरी में पुरलुत्फ दावत का हिस्सा बनकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में अचानक इसकी हालत बिगड़ने लगी। इसे अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है, मगर जिस्म ने फरमाबरदारी न की और जहर अपना असर दिखाने लगा। कोशिश के बावजूद सुगई ने अपनी हिम्मत न छोड़ी और किसी तरह अपने खेमे तक पहुंचा। मगर 3 दिन के बाद जहर ने इसके जिस्म पर गालिब आकर इसे इसी खेमे में आखिरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। मरने से कब्ल इसने अपने कबीले वालों को तमाम हकायक से आगाह किया कि इसके साथ किया हुआ और ये वाकया कहाँ पेश आया। सुगई की मौत के साथ न सिर्फ एक अजीम सरदार का खात्मा हुआ, बल्कि बूर्जीगिन कबीले में सरदारी के सिलसिले को भी शदीद खतरा लाहिक हो गया। सुगई की मौत के साथ ही बूर्जीगिन कबीले में सरदारी का सिलसिला तहबाला हो गया। ये कबीला छोटा सा खाना बदोश था, मगर अपने सख्त कवानीन और कदीम रवायात का पाबंद भी। उनके नजदीक सरदार वो होता था जो न सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि अपनी महारत और हिकमत से कबीले के लोगों को मुतासिर करके अपनी जगह खुद मनवा सके। इसीलिए सुगई की बीवी और छोटे बच्चों में से किसी को कबीले ने सरदार मानने की इजाजत नहीं दी। लोग जल्द ही अपने छोटे छोटे झोंपड़ों को छोड़कर दरिया के किनारों की तरफ फैल गए, अपनी जान और मईशत बचाने के लिए। इस दौरान तमुजन अपने ससुराल से वापस आ चुका था। इसने और उसकी मां ने कबीले के लोगों को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर चंद वफादारों के सिवा कोई भी उनकी बात न सुनी। पीछे रह जाने वाले चंद लोग दरिया के किनारों के नजदीक पनाह लेने पर मजबूर हुए और अपनी बका के लिए शिकार करने और घास फूस से गुजारा करने लगे। वो लकड़ी और नोकीली हड्डियों से तीर बनाते, चूहों और कुत्तों की खालों से कपड़े तैयार करते और दिन रात खतरात का सामना करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ये सख्त और खतरनाक हालात तमुजन के लिए इम्तिहान साबित हुए। छोटे से बचपन में ही इसे समझ आ गई थी कि दुनिया में सिर्फ मजबूत और बेरहम ही जिंदा रह सकता है। खुराक के हुसूल, शिकारी महारतों और खतरनाक माहौल में जिंदा रहने की जिदोजहद ने इसे न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाया, बल्कि दिल को भी पत्थर की तरह सख्त कर दिया। ऐसी सख्ती और बेरहमी का पहला मुजाहरा इसने अपने ही घर में किया। एक दिन इसके सौतेले भाई बीकतर ने इसका शिकार किया हुआ परिंदा छीन लिया। तमुजन पर गुस्सा तारी हुआ और पहली बार उसकी चालाकी और सफाकियत ने अपना इजहार किया। मगर जब इसी भाई ने दोबारा इसकी मछली छीनी तो तमुजन का सब्र लबरेज हो गया।
اس نے نہ صرف اپنے شکار کو واپس لینے کی کوشش کی بلکہ اپنے بھائی پر اپنے تیر سے ایسا حملہ کیا کہ وہ زمین پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ یہ قتل صرف ایک فعل نہیں بلکہ اس کی برہمی اور خود کو حکمران ثابت کرنے کی پہلی نشانی تھی۔ تموجن اپنے سگے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور اس کے 2 سوتیلے بھائی بھی تھے جن میں سے ایک کو اس نے پہلے ہی بے رحمی سے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ وہ لمحے تھے جب ننھا لڑکا جسے آج دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے اپنے اندر ایک صفاق فاتح کی جھلک پیدا کر رہا تھا، ایک ایسا شخص جو دنیا کے کسی دشمن کے سامنے نہ جھکے گا اور نہ رحم دکھائے گا۔ تموجن نوجوانی میں ہی اپنے خاندان کا عملی طور پر سربراہ بن چکا تھا۔ اس کی صلاحیتیں لڑائی کے جوہر اور فیصلہ کن مزاج قبیلے کے لوگوں کی نظروں میں آتے جاتے تھے۔ وہ لوگ جو اس کے بچھڑے ہوئے قبیلے کے ساتھ رابطے میں آتے ہمیشہ یہی کہانی سناتے کہ سوگئی کا بیٹا تموجن اب ایک مضبوط اور خطرناک لڑکا بن چکا ہے، شاید وہ ایک دن سرداری واپس لینے کی کوشش کرے گا۔ شاید یہی افواہیں تھیں جو دشمن قبیلے کے کچھ لوگوں کو چڑھا دینے کا سبب بنے اور ایک دن اسی تموجن کے عارضی کیمپ پر حملہ کر دیا گیا۔ لیکن تموجن اور اس کے ساتھی ہر لمحے ہوشیار تھے۔ کیمپ کے گرد انہوں نے مضبوط باڑ نما دفاعی پوزیشن بنا رکھی تھی اور ان کے تیر انداز ہر سمت چوکس تھے۔ حملہ آور تعداد میں زیادہ نہیں تھے، سو انہوں نے لمبے مقابلے کے بجائے صرف مطالبہ کیا کہ اگر تموجن کو ان کے حوالے کر دیا جائے تو باقی لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن کیمپ کے کسی بھی رہنے والے نے یہ مطالبہ نہ مانا۔ اس دوران تموجن نے اپنی چالاکی اور ہوشیاری کا مظاہرہ کیا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ کیمپ کے پچھلے حصے سے جنگل کی طرف فرار ہو گیا۔ دشمنوں نے اسے بھاگتے دیکھا اور فوراً پیچھے دوڑ پڑے۔ اب تموجن آگے اور دشمن پیچھے، ایک لمبی اور خطرناک دوڑ شروع ہوئی۔ وہ گھنے جنگل کی طرف پہنچ کر چھپ گیا، مگر دشمنوں نے جنگل کا ہر رخ گھیر رکھا تھا جیسے شکار کے کسی جانور کو گھیر لیا گیا ہو۔ دی سیکرٹ ہسٹری آف منگولز کے مطابق تموجن نے یہاں پہلے 3 دن اور 3 راتیں بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے اپنی پیاس اور بھوک کی شدت کو کس طرح قابو میں رکھا۔ شاید وہ پتے چبا رہا تھا، درختوں کی چھال کھا رہا تھا، کسی اور قدرتی ذریعہ سے زندہ رہا۔ چوتھے دن وہ باہر نکلنے کا سوچا، مگر گھوڑے کی زین گرنے سے اسے ایک غیبی اشارہ ملا کہ ابھی باہر نکلنے کا وقت نہیں۔ سو وہ واپس چھپ گیا اور اگلے 3 دن بھی اسی طرح گزاری۔ آخرکار بھوک اور شدت سے لڑتے لڑتے تموجن نے اپنے چاقو سے جنگل کی جھاڑیوں کو کاٹ کر راستہ بنایا اور باہر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ مگر باہر پہنچتے ہی ایک خوفناک منظر نے اس کے قدم روک دیے۔ دشمن اب بھی اسی جگہ پر انتظار کر رہے تھے اور فوراً اسے قیدی بنا لیا۔ تموجن کی زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں تھی۔ دشمنوں نے اس کے گلے میں لکڑی کا شکنجہ کس دیا تاکہ وہ آسانی سے بھاگ نہ سکے۔ شکنجے کے باوجود دشمنوں نے جشن منایا اور تموجن کو بھی اسی جشن میں شامل کیا گیا۔ اس کے ارد گرد قبیلے کے لوگ ناچ رہے تھے، گا رہے تھے اور فتح کے نعروں سے ماحول گونج رہا تھا۔ لیکن تموجن کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک چمکتی ہوئی ہوشیاری اور موقع دیکھنے کی شدت تھی۔ چند لمحوں کے بعد جب قبیلے والے مدہوش ہو کر ادھر ادھر بکھر گئے، تموجن نے فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے گردن میں پڑے بھاری شکنجے کو زور سے گھمایا اور جو لڑکا زنجیر پکڑے تھا اس کے سر پر لگا دیا۔ لڑکا زمین پر گر گیا، زنجیر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور تموجن فوراً آزاد ہو کر بھاگ نکلا، ایک نوجوان لیکن بے رحم فاتح کی طرح، جو اپنی قسمت خود بنانے کے لیے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کو تیار تھا۔ زخمی لڑکے کی چیخ نے جشن منانے والے قبیلے والوں کو چونکا دیا، مگر چند لمحے لگے جب تک وہ صورتحال کو سمجھ پائے۔
जैसे ही उन्हें हकीकत का इदराक हुआ वो तेजी से हरकत में आ गए। इर्द गिर्द के जंगल, नदी नालों और खिले मैदानों का हर कोना छानना शुरू कर दिया। रात चांदनी की रोशनी में पूरी जमीन एक ऐनक की तरह वाज़े दिखाई दे रही थी। हर शाख, हर पत्ता, हर छोटा सा झाड़ साफ नजर आ रहा था। लेकिन तमुजन की गर्दन में पड़ा भारी शिकंजा एक ऐसा बोझ था जो उसके लिए आजादी तकरीबन नामुमकिन बना रहा था। कबीले वालों को यकीन था कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता और जल्द ही उन्हें इसका पता चल जाएगा। लेकिन तमुजन की जहानत और होशियारी ने दुश्मनों के मंसूबे को नाकाम बना दिया। वो कैंप से ज्यादा दूर नहीं गया था, बल्कि करीब ही एक छोटी और तेज नदी में लेट गया, जहां पानी कम था और किनारा घने घास और पत्थरों से ढका हुआ था। इसने सब्र और एहतियात से बेहतरीन छुपने की जगह का इंतखाब किया, जैसे कोई शिकार अपने शिकार की सांसों से पहचाने बगैर करीब आ रहा हो। मगर किस्मत की गर्दिश ने इसे एक आंख वाला शख्स दुखा दिया, जो नदी के किनारे से गुजरता हुआ इसे देख गया। ये दिन तमुजन के लिए आखिरी भी हो सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से ये शख्स उसका खुफिया हमदर्द निकला। दुश्मनों को खबर देने के बजाय इसने तमुजन को चुपके से मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर अपने भाइयों और मां के पास जाए। इसने वदा किया कि राज कभी किसी को नहीं बताएगा। रात के पहर तमुजन खुद ही अपने खुफिया हमदर्द के खेमे में चुपके से पहुंचा। अंधेरे में इसने एहतियात से कदम बढ़ाए और अपने गर्दन में पड़े भारी शिकंजे को उतारने का मशवरा मांगा। हमदर्द और उसके बेटों ने खामोशी से शिकंजे को खोला और जला दिया, ताकि तमुजन बिला रुकावट हरकत कर सके। लेकिन दुश्मन एक एक जगह देखते हुए इसी तरफ बढ़ रहे थे और लम्हा ब लम्हा खतरा बढ़ रहा था। हमदर्द ने फौरी फैसला किया। तमुजन को अपने खेमे के पीछे छकड़े में छुपा दिया और उस पर ऊन का ढेर डाल दिया। दुश्मन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनको हटाना शुरू किया। तकरीबन तमुजन को दरियाफ्त कर ही लिया था कि हमदर्द की होशियारी ने कमाल दिखाया। इसने दुश्मनों की पसीने में शराबूर हालत को देखते हुए कहा, इतनी शदीद गर्मी में यहाँ किसी के छुपने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिपाहियों ने पहले ही थकन महसूस कर ली थी और ये बहाना उनके लिए काफी था। वो बिल्कुल कहते हुए वापस चले गए और तमुजन बाल बाल बच गया। दुश्मनों के जाने के बाद हमदर्द ने तमुजन को छकड़े से निकाला और इसे सफर के लिए जरूरी सामान दिया। एक मजबूत घोड़ी, गोश्त का खाना, एक कमान और 2 तीर। तमुजन अब दोबारा आजाद था, मगर उसकी जान पर अभी भी खतरा मंडला रहा था। ये रात न सिर्फ इसकी होशियारी और जुर्रत की इम्तिहान थी, बल्कि इसके खुफिया हमदर्द की अक्ल और बहादुरी ने भी तमुजन की तकदीर बदल दी। नाजरीन, ये खुफिया हमदर्द कौन था? इसने शुरू से ही तमुजन पर क्यों नजर रखी हुई थी? तमुजन की क्यों मदद की और अपना राज तमुजन को क्यों ना बताया? इन सब सवालों के जवाब हमें मिलते हैं तमुजन के अगले सफर में, जो वो भागते हुए कर रहा था। तमुजन एक तवील चक्कर काटता हुआ इस जगह पहुंचा जहां कभी इसके भाइयों और वफादारों ने आखिरी बार इसे दुश्मनों से बचाकर भागने में मदद की थी। ये वही जगह थी जहां इसका काफिला और कैंप रहा करता था, लेकिन अब वहां खालीपन छाया हुआ था। इसके घर वाले खौफ के मारे यहां रहना छोड़ चुके थे। हर तरफ खामोशी और सुनसानी थी। लेकिन तमुजन, जो अपने हम उम्र मंगोलों की तरह एक माहिर खोजी भी था, ने हिम्मत नहीं हारी। इसने घोड़ों के टापों के निशानात, जमीन की खुदाई के आसार और काफिले के छोटे छोटे इशारों से अंदाजा लगा लिया कि इसके साथी किस समत गए। खोजते खोजते वो आखिरकार अपने करीबी साथियों से दोबारा मिल गया। दिल में सुकून था, लेकिन वो जानता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। लिहाजा तमुजन ने अपने मुख्तसर काफिले के साथ पहाड़ों की तरफ रुख किया, ताकि दुश्मन की नजरों से बचकर अपनी हिफाजत कर सके और कीमती जानों को महफूज रख सके। उन्होंने एक निस्बतन महफूज मकाम पर पड़ाव डाला, मगर यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी आसान नहीं थी।
खाने पीने के लिए उन्हें जंगली जानवरों, दरिया की मछलियों और जंगली फलों पर गुजारा करना पड़ता। कई बार तो भूख इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि छोटे छोटे चूहे भी खाने पर मजबूर हो गए। डाकुओं के हमले भी मामूल बन चुके थे, मगर तमुजन और उसके साथी सब्र और हौसले से हर परेशानी का सामना करते रहे। दिन गुजरते गए और काफिला एक तरह से सख्तियों के लिए पुख्ता होता गया। ये सब कुछ होता रहा और तमुजन की जिंदगी में एक और याद आ गई, इसकी मंगेतर। तमुजन अब 16 साल का हो चुका था और दिल में अपनी मंगेतर की याद ने एक नर्म गहराई पैदा कर दी थी। इसने दिल की आवाज सुनी और अपने होने वाले ससुर के घर की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर इसने बोर्ती से शादी की और ससुरालियों ने खुशी के तौर पर इसे समूर की कीमती पोस्तीन तोहफे में दी। तमुजन ने अपनी दुल्हन और इस कीमती पोस्तीन के साथ अपने घर वापसी का रास्ता इख्तियार किया, एक नई और पुरअमन शुरुआत के जज्बे के साथ। लेकिन तारीख के पहिए किसी के इंतजार के मुताबिक नहीं घूमते। तमुजन, जिसने खाना बदोशों की तरह दरियाओं के किनारों पर जिंदगी गुजारी, जंगली जानवरों और दरिया की मछलियों पर गुजारा किया, को अभी इल्म नहीं था कि इसकी नई जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। एक दिन इसने सुना कि इसके पड़ाव के करीब मंगोलों के ताकतवर कबीले कराइट का कैंप मौजूद है। इस कबीले का सरदार ऊम खान था, जो तमुजन के बाप सोगई का पुराना दोस्त रहा था। तमुजन ने फैसला किया कि वो ऊम खान से मुलाकात करेगा। चलते हुए इसने अपनी दुल्हन से मिली समूर की पोस्तीन भी साथ रखी। ऊम खान के कैंप पहुंचकर तमुजन ने न सिर्फ पोस्तीन का तोहफा पेश किया, बल्कि अपने बाप की पुरानी दोस्ती की याद दिला दी। ऊम खान पुराने दोस्त के बेटे से खुश हुआ और फौरन तमुजन का इत्तेहादी बन गया। वो इतना खुश हुआ कि इसने कहा, इसके बदले में मैं तुम्हारे बिखरे हुए कबीले को वापस तुम्हारी सरदारी में ला दूंगा। तमुजन अपने काफिले के साथ वापस आया, दिल खुशी से भर गया और यकीन दिलाया कि जल्द ही वो अपने कबीले का सरदार बनेगा और दरबदर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन खुशियों का लम्हा ज्यादा देर कायम ना रहा। चंद दिन बाद एक सुबह अभी सूरज की पहली किरणें जमीन को चाव रही थीं कि अचानक जमीन घोड़ों के टापों की धमाकों से कांप उठी। तमुजन के सामने इसके बाप के दुश्मन कबीले मरकद ने हमला कर दिया। ये वही कबीला था जिससे पहले तमुजन के वालिद सोगई ने होलिन, तमुजन की वालिदा, छीन कर अपने कबीले में ले आया था। तमुजन फौरन समझ गया कि ये बदला लेने के लिए आए हैं। हमले की शिद्दत देखकर उसने तेजी से फैसला किया। अपनी बीवी बोर्ती को एक बैलगाड़ी में छुपाया और बूढ़े मुलाजिम को कहा कि इसे दूर ले जाए। इसके बाद तमुजन अपने भाइयों और मां के साथ एक दूसरे रास्ते से निकल गया, ताकि दुश्मन सिर्फ उनके पीछे पड़ी और बोर्ती महफूज रहे। दिल धड़क रहा था, मगर उसकी जहानत और क़ियादत ने एक बार फिर इसे और उसके खानदान को मौत के हाथों बचा लिया। मगर किस्मत की एक और आजमाइश ने दरवाजा खटखटाया। तमुजन खानदानी हिफाजत में कामयाब रहा, मगर मोहब्बत की कैद दूर थी। इसे एक ऐसे बदमिजाज और कठिन रास्ते की तरफ ले गई जो तारीख में इसके लिए एक नाकाबिल फरामोश मोड़ साबित होने वाला है। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि तमुजन की बीवी बोर्ती को छुपाने वाली बैलगाड़ी मरकद कबीले के हाथ लग गई, लेकिन तमुजन खुद बहिफाजत पहाड़ों में पहुंच गया। मरकद कबीले ने अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले लिया और तमुजन की बीवी बोर्ती इसके कब्जे में थी, बिल्कुल वैसे जैसे कभी होलिन, तमुजन की वालिदा, इस कबीले के कब्जे में थी। जब तमुजन को खबर मिली कि इसकी बीवी अगवा कर ली गई है, तो गुस्से और फिक्र के मिले जले जज्बात ने इसके दिल और दिमाग पर छा लिया। वो फौरन करात कबीले के सरदार ऊम खान के पास पहुंचा और अपनी बीवी को वापस लाने के लिए मदद मांगी। ऊम खान ने अपने वादे और पुराने ताल्लुक की अहमियत को पूरी तरह निभाया। इसने फौरन अपने 20,000 सिपाहियों को तमुजन के साथ भेज दिया। इसी दौरान तमुजन का बचपन का दोस्त जम्मू का भी 20,000 जंगजू लेकर पहुंच गया और उनके आने से तमुजन के हौसले आसमान को छूने लगे।
ये एक ऐसा लश्कर था जो मरकद कबीले को छुड़ाने के लिए तैयार था और तमुजन ने इंतकाम के जज्बे से जंगलों और मैदानों में हर रास्ता नापना शुरू कर दिया। लेकिन मरकद कबीला भी किसी आम दुश्मन से कम ना था। वो भी खाना बदोश थे और उनका कोई मुस्तहकम ठिकाना नहीं था। ये लश्कर मरकद कबीले के पीछे 400 किलोमीटर तक साइबेरिया की सख्त जमीनों, जंगलों और मैदानों में पहुंच गया। आखिरकार वो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के किनारे जा पहुंचा, जो रूस में वाक़े दुनिया की सबसे गहरी झील भी थी। शायद इस वक्त के लोगों को इस झील की गहराई और वसअत का अंदाजा न था, मगर तमुजन ने यहाँ मरकद कबीले को पाया। रात के अंधेरे में तमुजन ने अचानक हमला किया। लश्कर का मंजर ऐसा था कि देखने वाले भी कांप उठे। कबीले के लोग हैं और तमुजन भी उनके साथ है। वो बाकी लोगों के साथ एक छकड़े पर सवार भाग रही थी, लेकिन फिर तमुजन की आवाज इसके कानों में पहुंची और वो फौरन पहचान गई। छकड़े से उतरी और अपने महबूब शौहर की तरफ दौड़ पड़ी। तमुजन ने इसे फौरन घोड़े पर बिठाया और दोनों दोबारा एक दूसरे के हो गए। बोर्ती ने मरते दम तक तमुजन के साथ रहने का अहद किया। मरकद कबीले की वो शामत आ गई कि जो भाग सके वो भाग गया और जो मौजूद रहा इसमें से एक भी जिंदा ना बचा। बोर्ती तमुजन के पास पहुंच गई, लेकिन एक मसला बाकी था। 8 माह की कैद और सब्र की जिंदगी ने इसे ज़हनी तौर पर थका दिया था। वापसी के कुछ हफ्तों बाद इसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम तमुजन ने जोची खान रखा। तमुजन के घर वाले इब्तिदा में जोची को मरकद कबीले की औलाद समझकर मुस्तरद करना चाहते थे, लेकिन तमुजन ने बोर्ती की मोहब्बत और वफादारी में इस बच्चे को भी अपना लिया। इसे कभी सौतेलेपन का एहसास नहीं दिया। ये वो लम्हा था जब तमुजन तारीख में अपना नाम पैदा करने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने तमुजन को सिर्फ एक हुक्मरान ही नहीं बनाया, बल्कि इसे चंगेज खान बना दिया। इसे चंगेज खान का खिताब कैसे मिला? इसने अपने करीबी दोस्त से पहली बड़ी जंग क्यों की? चंगेज खान ने पूरी दुनिया फतह करने का फैसला क्यों किया? और वो ये सब समझने लगा कि ताकत, वफादारी और मोहब्बत के इम्तिजाज से तारीख के सफ़हात बदल सकते हैं।